जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने हैं शुरू। मत्ती की किताब 22 अध्याय और ओदी मैं 11वीं आयत नू मैं पढ़ूँगा। जब राजा अतिथियों को देखने को भीतर आया तो वह एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, है मित्र, विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ और पैर बांध कर अंधकार में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े ही हैं। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष दे और आज ना गल करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमें इंकरेज करें और हमें जहाँ कहीं गिर गए हैं प्रभु जी फिर से एक बार उठा के खड़ा करें। प्रभु जी, आपके हाथों में सौंप देते। मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी, आप मेरी भी सहायता और मदद करें। प्रभु जी, आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु जी, दया करके सहायता और मदद करें। प्रभु जी, प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 22 अध्याय 1 तो लैके 14 तक ही ध्यान करने वाले हैं, पर मेरे को समय बहुत घट ही, इस करके इस वचन नू मैं 1, 11 और 12 और 13 और 14 नू पढ़िया वा। तो ही 1 तो लैके इनू 14 तक पढ़ सकते जे। अं वेखन डे हाँ कि विवाह दा भोजन, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी कुछ समझाने की कोशिश की इंसानों को, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा दुष्टांतां दे नाल ही गल की। और ये एक दुष्टांत आ जो प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों को समझाउण डे है। इत्थे लिखिया वा कि स्वर्ग दा राज उस राजा दे समान आ जिन्हें अपने पुत्र दा विवाह किया और सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बुलाया। ओ भैनों भराओ, अही पिछले हफ्ते भी ये वचन नू ध्यान किया है। ਇਹਦਾ दूसरा भाग ਜਿਹੜਾ इस हफ्ते हैगा और विच ये वचन दे विच दूसरी आयत विच लिखा है कि राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया और विवाह रखिया और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ सारे अपने रिश्तेदारां नू बुलाया। पर ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ रिश्तेदारां नू बुलाया हैगा उन्हां विचों कोई भी नहीं आया। सारे दे सारे बिजी ही गए और सारे दे सारे इन्ने बिजी ही गए कि राजे ने बुलाया वा फिर भी उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, अपनी मनमानी की और वो नहीं आए। और फिर तो राजा ने कई लोगों को कलाया, कई लोगों ने उन्होंने मार दिता और कईयां दी बेइज्जती करके वापस कला दिता। ओ भैनों और भराओ, अं पिछले हफ्ते वचन नू वेख्या है। फिर राजा नू आया गुस्सा और राजा ने अपने सैनिक कलाए और जिन्होंने उन्होंने मार दिता है, जिन्होंने उन्होंने बेइज्जती की ही और जिन्हें ने नहीं आना चाहते विआह विच, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ नाश कर दिता राजा ने। और राजा ने कहा कि विवाह का जिहड़ा भोजन हीगा, यानी कि विआह का जिहड़ा खाना बन के तैयार हो चुकिया हीगा, हुण किनू कौन खाऊगा? इस करके राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि बाज़ारां विच जाओ, गलियां विच जाओ, जिथे किते जिहड़े कोई मिलदा वा उन्नू लैके आओ, चाहे लंगड़ा होए या लूला होए या गरीब हो या है या नहीं या किसी दा ना को कितना दा भी कोई ना इंसान क्यों ना हो, उन्होंने लैके इत्थे आओ ताकि वह भी विआह विच शामिल हो सके, पुत्र दे विवाह विच और रोटी खा के इत्थों जान। तो सैनिकों ने इतना ही किया। सैनिक आए बाहर और सारिया गलियां विच उन्होंने वेख्या और गरीबां नू, लंगड़ियां नू, लूलियां नू, बमारां नू, गरीबां नू, सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ विवाह विच उन्होंने बुला लिया। ओ भैनों और भराओ, जो विवाह विच बुलाया तो सारे जने रोटी खाण डे ही गए पुत्र दे विवाह विच। ते राजा वेखण वास्ते आया और राजे ने वेख्या कि सारे लोग बड़े ही खुश आ और रोटी खाण डे है विवाह विच, मेरे पुत्र दे विवाह विच शामिल होए यार, रोटी खाण डे आ। पर एक नू वेख्या उन्हें जिन्हें विवाह दा यानी विआह दा वस्त्र नहीं ही पाया, उन्हें विवाह दा वस्त्र नहीं ही पाया। और राजा ने उन्हें बुला के पूछया कि भरा तू क्यों विवाह दा वस्त्र नहीं पाया, यानी कि विआह दे कपड़े तू
क्यों नहीं पाए? उन्हें कोई जवाब नहीं दिता, चुपचाप रहा। राजा ने गुस्सा आया और राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और क्या कि ये हथ और पैर दोवें बन के इनू अंधकार की कोठी में सुट दो, जिथे कि रोना और दंद पीसने होणगे। ओ भैन और भराओ, इत्थे वचन में लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो बहुत आ, परंतु जिहड़े चुने हुए आ वो बहुत ही थोड़े लोग आ। ओ भैन और भराओ, असीं वचन में वेखने आ कि राजा जो राजा वा वो परमेश्वर नूं दिखाउंदा वा, और परमेश्वर जिन्हें आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की हैगी, और पुत्र जो वा वो प्रभु यीशु मसीह नूं दिखाउंदा वा, क्योंकि वचन कहंदा वा कि प्रभु यीशु मसीह जोड़ा वा दूल्हा वा, और उहदी दुल्हन जिहड़ी आ वो एक मंडली हैगी, और वो अपनी मंडली नूं इकट्ठा करन दिया वा और अपनी मंडली नूं तैयार करन दिया वा। पर जिन्हां नूं बुलाया गया ही वो इजराइली और यहूदी ही गए, उन्होंने इनकार किया आउण वास्ते। उन्होंने इनकार इस करके किया, वो अपने आप नूं यहूदी और इजराइली जिहड़े ही वो अपने आप नूं धर्मी समझते ही। वो कहंदे ही गए कि असीं अब्राहम दी संतान हैगा, और ये जिहड़ा वचन आ ये सारियां चीज़ां सानूं पता वा। इस करके उन्होंने विश्वास नहीं किया, पुत्र दे विवाह विच आउण वास्ते उन्होंने इच्छा नहीं विखाली। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वा कि इजराइलियां ने और यहूदियां ने अपने आप नूं धर्मी समझिया कि सानू वचन पता वा, सानू कोई जरूरत नहीं हैगी उद्धार पाउण दी, सानू कोई जरूरत नहीं आ साडा जीवन जिहड़ा वा बदलण वास्ते। इस करके परमेश्वर ने उन्हां नूं सारिआं नूं नाश किया, और ये मौका उन्हां नूं मिलिया ही, इजराइलियां नूं मिलिया ही, पर इजराइलियां ने आउण वास्ते इनकार किया, और इस करके परमेश्वर ने वो मौका जिहड़ा वा तानूं और मैनूं दिता, यानी कि अन्य जातियां नूं दिता जिन्हां नूं वचन नहीं पता, उन्हां कोल वचन पहुंचिया। ओ भैन और भराओ, इहो ही जिस तरह एक कहानी विच वेखने आ कि राजा ने जदों अपने लोकां नूं बुलाया, पर जदों उन्होंने इनकार किया कि अही बिजी हाँ, वचन कहंदा वा कि वो निकम्मे लोग ही गए जिहड़े अपने आप नूं बिजी कहंदे ही। इस करके परमेश्वर ने वो निकम्मे लोकां नूं परे करके परमेश्वर ने वो बुलाहट जिहड़ी आ अज तानूं और मैनूं दित्ती। ये मौका जिहड़ा वा तानूं और मैनूं मिलिया वा मंडली में आके वचन सुनन दा। ओ भैन और भराओ, जिस तरह वचन में लिखिया वा कि विवाह का जिहड़ा खाना वा वो तैयार हो चुकिया वा, हुण खाण वास्ते कोई भी नहीं आ। जिहड़े बुलाए गए हिगे वो तो निकम्मे निकले हिगे, हुण खाण वाला कोई भी नहीं आ। इस करके परमेश्वर ने वो मौका लंगड़े और लुलियां नूं दिता, गरीबां नूं दिता, कंगालां नूं दिता और बीमारां नूं दिता कि आजो मेरे पुत्र दा विवाह वा, इहदे विच शामिल हो जाओ। ओ भैन और भराओ, ते सारे लोग वो पुत्र दे विवाह विच शामिल होए आ, विआह विच, और रोटी खांडे आ जो परमेश्वर ने उन्हां नूं दिता वा बना के, वो बहुत ही खुशी दे नाल खांडे आ। पर इत्थे वेखने आ एक वचन कि राजा जदों आउंदा वागा लोकां नूं वेखण वास्ते ते सारे खुशी दे नाल खांडे आ, पर उहदे विचों एक जना वा जिन्हें विआह दे कपड़े नहीं पाए। ओ भैन और भराओ, मैं वचन कई बारी पढ़दा रहा वां, पर मैनूं कदी भी समझ नहीं आउंदा कि राजा ने ते गरीब लोकां नूं, लंगड़ियां नूं, लूलियां नूं बुलाया वागा ना विआह ते, वो जितना ही जेड़े थां ते बैठे ही, जितना उन्होंने बुलाया गया वो उतरा दे उतरे चल गए, पर उन्होंने को कपड़े कित्थों आउंदे नवें विआह विच पाउण वास्ते। पर इत्थे ते राजा आखण दिया वा कि तू कपड़े क्यों नहीं पाए विआह वाले। ओ भैन और भराओ, आई सारे जदों किते विआह ते जाना हुंदा वा ते एक हफ्ता पहलों तैयारी करने आ ताकि असीं चंगे कपड़े पाइए और चंगे दिखिए विआह विच। पर इत्थे राजा ने जो अपने पुत्र का विवाह किया उदों उन्हें आख्या हीगा कि जेड़े बुलाए आ वो तो योग्य नहीं आ, वो निकम्मे आ। इस करके और राजा ने आख्या कि लंगड़ियां नूं, लुलियां नूं, गरीबां नूं लैके आ जाओ कि ये विवाह विच शामिल होण, पर उन्होंने को कपड़े कित्थों आउंदे। ओ भैन और भराओ, ये गल बड़ी ही सोचण वाली गल आ कि इत्थे राजा वा
ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ क्यों पुछन दिया वा। कई साल बीत गए इस वचन नूं मैनू समझण वास्ते, पर परमेश्वर ने अपने वचन नूं मैनू इस तरह समझाया। इत्थे लिखिया वा कि जदों राजे ने लंगड़ियां नूं, लूलियां नूं और गरीबां नूं, बिमारां नूं जदों अपने कोल बुलाया और उन्होंने आख्या कि मेरे पुत्र का विवाह वा, इहदे विच शामिल हो जाओ तुसीं। ते जिहड़े गरीब लंगड़े लुले आए हीगे और राजा ने खुद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀਗੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ खुशी मनाओ। ओ भैणों भराओ, पर परमेश्वर यानी कि राजा ने दिते हीगे वो वस्त्र उन्होंने पाउण वास्ते, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी एक निकम्मा निकलिया, उन्हें नहीं पाए। ओ भैणों भराओ, ये वचन विच लिखिया वा 11वीं आयत विच कि राजा ने उन्होंने पूछया कि तू विआह दे वस्त्र क्यों नहीं पाए, पर वो चुप रहा। ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ क्योंकि उन्हें वस्त्र नहीं ही पाए। पर राजा नूं आया गुस्सा, मेरे देन दे बाद भी इन्हें नहीं पाए। इस करके राजा ने आख्या इहदे हथ और पैर दोवें बंद दो और अंधकार यानी नरक दी अग विच इहनूं सुट दो, जिथे कि रोना होना वा। ओ भैणों भराओ, अज परमेश्वर ਸਾਡੇ ਨਾਲ इस वचन दे नाल गल करन दिया वा। जिहड़े वस्त्र जिहड़े दिते गए आ, ये पवित्रता नूं विखालदे हैगे। ओ भैणों भराओ, वचन विच लिखिया गया कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े लोग आ। यानी कि बुलाया जिहड़ा वा परमेश्वर ने जिहड़ा मौका दिता वा सानूं सारिआं नूं दिता वा कि सारे लोग ये मंडली दे विच शामिल होण, पर जिहड़े मंडली दे विच आउणगे ये सारे दे सारे परमेश्वर दे राज्य विच नहीं जाणगे। परमेश्वर दे राज्य विच ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ इस दुनिया में खिला दिता, ताकि जेड़ा कोई विश्वास करूगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन का वारिस बनूगा। ओ भैणों भराओ, परमेश्वर ने सानू इस करके बुलाया वा ताकि अनंत जीवन का वारिस बनिए। ओ भैणों भराओ, कई लोग चर्च विच आउंदे हैगे, गाने गाउंदे हैगे, परमेश्वर के घर विच कई काम भी लोग करते हैगे, बहुत ही वधिया वा। पर यह सब करके जे असीं सोचांगे असीं भी परमेश्वर दे नाल ओहदे मेमने दे विआह विच असीं भी शामिल होवांगे, असीं भी परमेश्वर दे राज्य विच पहुंच जांगे, तो भैणों भराओ इस वचन दे नाल परमेश्वर अड नाल गल करन दिया वा। ओ भैणों भराओ, बुलाए हुए तो बहुत लोग होणगे पर चुने हुए थोड़े ही लोग होणगे। ओ भैणों भराओ, बुलाए गए यानी कि जो के परमेश्वर दे घर विच मंडली दे विच कई लोग हुंदे हैगे, कई जो पास्टर जी या सेवक वचन सुनाउंदे आ वो सारे लोकां वास्ते सुनाया जांदा वा। जो कोई उत्थे रोटी पानी बनदा वा वो सारे लोकां वास्ते बनदा वागा, पर सारे लोकी उन्नू खांदे भी हैगे। ओ भैणों भराओ, पर ये खा के ये नहीं समझ लेना कि असीं वचन सुनन डे हैगे, चर्च विच आउण डे हैगे, मीटिंगां विच आउण डे हैगे, असीं सारा काम चर्च दा करन डे आ, ये ना समझ लेना कि असीं भी परमेश्वर दे राज्य विच परमेश्वर दे यानी कि प्रभु यीशु मसीह दे नाल होवांगे। वचन विच लिखिया वा कि बुलाए हुए तो बहुत ही परंतु चुने हुए थोड़े लोग होणगे। ओ भैणों भराओ, यानी कि हर कोई आऊगा पर पवित्र आत्मा दा जीवन जेड़ा जीऊगा ਉਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ही आशीष मिलूगी। ਉਹ ਹੀ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ परमेश्वर ਦੀ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦੇ ਮੇਮਨੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਬੈਠੂਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, कंगालां नूं, लंगड़ियां नूं, लूलियां नूं, गरीबां नूं कि आओ मेरे पुत्र दे विआह दे विच शामिल हो और खुशी मनाओ और रोटी खाओ। जिस तरह कि वो राजा ने कहा, इतना ही परमेश्वर ने सारी दुनिया दे विच सुसमाचार सुनाया और उन्हें आख्या कि मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करो, जेड़ा कोई उहदे खून दे नाल
तुलिया होया वा, जिन्हें पवित्र आत्मा पाली आ और जिहड़ा पवित्र आत्मा दे नाल जीण डिया वगा ओहदे जीवन दे विच आशीष होगी। पर चर्च आउण दे बाद भी जे साडे जीवन दे विच पवित्र आत्मा ना रहूगी, पवित्र आत्मा दा काम ही ना होगा, तो भैणों और भराओ साडे नाल भी ओह होगा जिस तरह कि ये विवाह विच एक आदमी आया ही जिन्हें वस्त्र जिहड़े ही राजा नूं देण दे बाद भी नहीं पाए, तो उन्होंने अग दे विच सुੱਟ दिता गया ही। जे असीं भी परमेश्वर दे घर विच जावांगे, जे सारिਆਂ दे नाल बैठ के वचन सुनांगे, जे सारिਆਂ दे नाल बैठ के रोटी खावांगे, जे सारिਆਂ दे नाल बैठ के चर्च विच कोई काम करांगे, जे साडे जीवन दे विच पवित्र आत्मा नहीं रहूगी, पवित्र आत्मा दा काम ना रहूगा, ते सानूं भी उत्थे ही सुੱਟਿਆ जाऊगा। ओ भैणों और भराओ अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन डिया वगा। तुहाडा और मेरा जीवन किस तरह दा वा, असीं किस तरह जीण डे आ, असीं आत्मा दे अनुसार जीण डे आ या ते अपनी मनमानी दे नाल असीं जीण डे आगे। अज परमेश्वर सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ एक सवाल पुछण डिया वगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ चर्च विच आउने आगे शरीर दे नाल आउने आ या पवित्र आत्मा दे नाल भर के असीं काम करने आ, असीं अपना जीवन शरीरिक अनुसार जीण डे आ या पवित्र आत्मा दे नाल जींदे आगे। ओ भैणों और भराओ इत्थे वचन विच लिखिया वा कि राजा ने उन्होंने वस्त्र दिते, पवित्र वस्त्र दिते, यानी कि ये वस्त्र जिहड़े आ सानूं पवित्र आत्मा दा दिखाउंदा वा कि जिस तरह परमेश्वर ने साडे उत्ते पवित्र आत्मा भरी आ। वचन प्रकाशित 3 अध्याय ओदी 5वीं आयत विच कुछ इस तरह से लिखिया कि जो जय पाएगा उसी प्रकार सफ़ेद वस्त्र दिए जाएंगे। अंदर जिहड़े जय पाएगा, जिहड़ा कि इस दुनिया में रह के जय पाएगा, उन्होंने सफ़ेद वस्त्र दिते जाणगे। यानी कि ये सफ़ेद वस्त्र जिहड़े आ ये पवित्र आत्मा नूं दिखाउंदे आ, पवित्र आत्मा दे जीवन नूं विखालदा वा कि ये जदों असीं प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण करने आ ते एक पवित्र आत्मा परमेश्वर सानूं दिंदा वा, अपने पुत्र दी आत्मा सानूं दिंदा वा जिहड़ी सही और बुरे दी पहचान कराउंदी हैगी। ये पवित्र आत्मा दा काम साडे जीवन दे विच हुंदा वा। अगे लिखिया वा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा। अंदर जिहड़ा पवित्र आत्मा दे नाल जीऊगा ओदा मैं जीवन की पुस्तक विचों कदी भी ना नहीं कटूंगा, ओदा ना लिखिया रहूगा। पर जिहड़ा कोई चर्च विच आके, मीटिंगां विच आके, चर्च विच हर एक काम करके, सभा विच आके जे वो पवित्र आत्मा दे नाल ना जीऊगा, अपनी मनमानी करूगा, तो ओदा नां जिहड़ा वा कट दिता जाऊगा। लिखण दे बाद भी ओदा नां कट दिता जाऊगा जे वो अपना जीवन जिहड़ा वा पवित्रता दे नाल ना जीऊगा, आत्मिक जीवन ना जीऊगा, सफ़ेद वस्त्र पा के ना जीऊगा। ओ भैणों और भराओ अज परमेश्वर इस वचन दे नाल अड नाल गल करन डिया। परमेश्वर आंदा वा जिहड़े भी परमेश्वर दे खून दे नाल तुलिया वा, जिहड़ा परमेश्वर दी आत्मा पाया वा, जिहड़ा परमेश्वर दी आत्मा दे अनुसार चलदा वा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आंदा वा कि मैं उन्होंने स्वर्गदूतां दे सामने, परमेश्वर दे सामने इन्हूं स्वीकार कर लूँगा, और जिहड़ा कोई अपनी मनमानी करूगा, पवित्र आत्मा दे नाल नहीं जीऊगा, उन्होंने मैं अपने स्वर्गदूतां दे सामने और अपने पिता दे सामने उन्होंने नरक दी अग विच सुੱਟ दूंगा। अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दे आ। तुहाडा और मेरा जीवन किस तरह दा वा? वचन विच लिखिया कि बुलाए हुए तो बहुत लोग होणगे, बहुत लोग चर्च विच आउणगे, बहुत लोग वचन सुणनगे, पर सारे दे सारे स्वर्ग दे राज्य विच नहीं पहुंचणगे, क्योंकि ओही स्वर्ग दे राज्य विच पहुंचूगा जिहड़े कि राजा दे दिते हुए वस्त्र पाऊगा। यानी कि जेड़ा प्रभु यीशु मसीह दे ते विश्वास करूगा, जेड़ा प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे नाल तुलिया होगा, जेड़ा अपना जीवन जेड़ा वा पवित्र आत्मा दे नाल जिंदा होगा, ओदा जीवन ओहो ही परमेश्वर दे मेमने दे विआह विच शामिल होगा और बनाया हुआ भोजन भी ओहो ही खाऊगा। ओ भैणों और भराओ, राजा ने लंगड़ियां नूं, लूलियां नूं, सारियां नूं, गरीबां नूं विआह च बुलाया, पर उन्हां को वस्त्र नहीं गए, राजे ने ही दिते ही गए वस्त्र पाउण वास्ते, पर उन्हां विचों एक ने वस्त्र नहीं पाए। ओ भैणों और भराओ, अज परमेश्वर ने जगत दे नाल इन्ना प्यार किया कि प्रभु यीशु मसीह नूं साडे वास्ते इस दुनिया में कला दिता, उन्हें अपना खून बहा दिता,
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਡੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਵਾ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਔਰ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਡੇ, ਆਤਮੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਡੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੂਗਾ। ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਜੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉद्धार करता वा, मैं विश्वास किया, मैं उद्धार पाया ही, सब कुछ ठीक ही, पवित्र आत्मा भी पाई ही, मैं वचन पढ़ना हाँ, प्रार्थना करना हाँ और तुहाडे घर विच आउणा हाँ, पर थोड़े दिन बाद फिर तो मैं छड़ दिता। मैनू माफ़ कर दे, अपने खून दे नाल धो के मैनू पवित्र कर। जे प्रार्थना तुही करोगे तो परमेश्वर तुहानू माफ़ करूगा, फिर तो अपनी पवित्र आत्मा दे नाल तुहानू भी वो भरूगा। परमेश्वर इस वचन दे नाल उन्हें बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर ने इस वचन दे नाल उन्हें पवित्रता दे नाल जीवन जीण वास्ते सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू।